हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या नया बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो के से आप ज़रूर जुड़िएगा। के 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर में एज ए कॉरपोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स लेना चाहते हैं तो के यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। चलिए जानते हैं, इस वीडियो में हम आपको जो एमपी स्टेट स्पेसिफिक यानी मध्य प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक्स वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसीज के जो प्रोविजंस हैं वो शेयर कर रहे हैं। देखिए, आप वेयर हाउसिंग बिजनेस में पूरे भारत में भी कहीं पे भी कर सकते हैं जहां पे आपको स्टोरेज की नीड या ऐसी बिजनेस कम्युनिटीज हैं जहाँ पे स्टोरेज की नीड होती है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं या लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं। तो जो वेयर हाउसिंग का जो सेक्टर्स है वो एक इंटीग्रेटेड सेक्टर्स है जिसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की स्टोरेज है चाहे वो कमर्शियल कमोडिटीज की स्टोरेज है। तो आप जब भी इस टाइप की बिजनेस की प्लानिंग करें तो उसका एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर एप्लीकेबल ऑन योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत बड़े कैपेक्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है। तो राइट सब्सिडी प्लानिंग करके आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं या गवर्नमेंट सब्सिडीज, ग्रांट, इंसेंटिव्स का लाभ अच्छे से उठा सकते हैं। यही के का ऑब्जेक्ट है कि जब भी आप वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें, आप वेयर हाउसिंग पर मिलने वाले सब्सिडी लाभ या इंसेंटिव्स की प्लानिंग उसी मोमेंट में कर लें, सो दैट आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी जो बैंक फाइनेंसिंग्स हैं, आपका जो साइट सिलेक्शंस है, क्योंकि सब्सिडी केवल एक नहीं होती, वो मल्टीपल फैक्टर से कनेक्टेड होती हैं। साइट सिलेक्शंस अपने आप में एक सब्सिडीज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स जो है कि कितना आप अपना खुद का पैसा लगाएंगे, कितना पैसा आप बैंक से लेंगे, ये भी सब्सिडी फैक्टर्स है। इसके साथ साथ आप कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर नेचर है या कमर्शियल गुड्स का नेचर है। तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सब्सिडीज को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसकी जो लॉजिस्टिक पॉलिसीज 2025 है उसमें वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या प्रोविजंस है। तो यदि आप एमपी स्टेट में कोई प्लान करना चाह रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा ताकि आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर पाएं। तो सबसे पहले इस पॉलिसीज में जो नॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं, जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, वो इस प्रकार से हैं कि इस पॉलिसी में लाभ लेने के लिए जो मिनिमम लैंड एरिया है वो 5 एकड़ होना ही चाहिए। 5 एकड़ से नीचे अगर आप है तो लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें भी ऊपर की जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन कर दी हैं कि 5 से 10 एकड़ का अगर कोई कैंपस है तो उसमें जो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है एक्सेप्ट लैंड, यानी लैंड के कॉस्ट को छोड़ के जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी वो 10 करोड़ तक की रहनी चाहिए। यानी 10 करोड़ से का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैप हो गया आपका, और उधर उस साइड से जो मिनिमम लैंड एरिया है वो 5 एकड़ हो गए। यानी 5 से 10 एकड़ का अगर कोई कैंपस आप प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स वहां पे 10 करोड़ तक की होनी चाहिए। दूसरी स्लैब है कि 10 एकड़ से 50 एकड़ तक का अगर कोई वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होना चाहिए। और यदि आप 50 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस डेवलप कर रहे हैं और उस पर यदि आप सब्सिडी लाभ लेना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आपका 100 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। तो बहुत अच्छी एक कैटेगराइजेशन है आपके इन्वेस्टमेंट साइज को ध्यान में रखते हुए। यदि आप बिग कॉर्पोरेट हैं तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, मिड साइज कंपनी है तो अकॉर्डिंगली, और नए इन्वेस्टर है तो भी आपके लिए प्रोविजंस है। अब चलिए जानते हैं कि सब्सिडी लाभ आपको क्या क्या मिलेगा। ये तो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हमने आपको बताए। तो पहला सब्सिडी लाभ है कैपिटल सब्सिडी, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है उस पर जो लाभ मिलता है वो इस पॉलिसीज में 30% तक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके लिए एज ए कैपिटल सब्सिडीज का इसमें लाइन अप किया हुआ है। यानी आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका 30% तक का लाभ आप ले सकते हैं एज ए कैपिटल सब्सिडी। और इसमें भी इन्होंने जो कैप डिटरमाइन की है
क्योंकि इन्होंने जो 3 लेयर्स बनाई हैं, यानी अगर पहली जो लेयर्स है आपकी यदि 5 से 10 एकड़ वाला का कैंपस है तो उसमें जो मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी है वो आपकी 5 करोड़ तक की जा सकती है। 10 से 50 एकड़ वाले कैंपस में यदि आप जा रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है वो 15 करोड़ तक का जा सकता है। और यदि आपका 50 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस है तो आपका मैक्सिमम कैपिटल जो सब्सिडी लाभ है वो 25 करोड़ तक का हो सकता है। तो ये मैक्सिमम कैपिंग भी यहाँ डिफाइन कर दी जो लैंड एरिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ आपको लैंड बाइंग पे स्टाम्प ड्यूटी का 100% जो रिम्बर्समेंट है, रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप कोई पे करते हैं तो उसके ऊपर भी 100% रिम्बर्समेंट है। इसके साथ साथ जब आप वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो आपको एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट करना पड़ता है कि सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सप्लाईज हैं, रोड हैं। तो यदि आप इस टाइप का एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करते हैं उसका 50% तक का कॉस्ट आपको यहाँ पे रिम्बर्समेंट का प्रोविजंस है जो कि मैक्सिमम 3 करोड़ तक का हो सकता है। बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके साथ साथ यदि आप एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग में हैं, अब उसको आप कमर्शियल वेयर हाउसिंग में कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर वेयर हाउस इनटू कमर्शियल वेयर हाउसिंग। तो अगर मिनिमम अगर आपका 10,000 MT का एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग है और उसको आप कन्वर्जन्स कर रहे हैं तो कन्वर्जन्स करने की जो कॉस्ट है उसका 40% तक का आपको रिम्बर्समेंट हो जाएगा जो कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक का हो सकता है। तो अपग्रेडेशंस ऑफ एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग इनटू कमर्शियल वेयर हाउसिंग से भी सब्सिडी लाभ है। एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी आपको सब्सिडी लाभ है। स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर भी आपको रिफंड्स और रिम्बर्समेंट के प्रोविजंस है और कैपिटल सब्सिडीज का भी लाभ आपको इस पॉलिसीज में लाइन अप है। ये पॉलिसी 5 साल तक इम्प्लीमेंटेड है। तो देखिए इसमें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखें तो बहुत अच्छे सब्सिडी प्रोविजंस यहाँ अलाइन किए हुए हैं। सो जब भी आप वेयर हाउसिंग सेक्टर के बारे में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें और मध्य प्रदेश स्टेट में यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पॉलिसी प्रोविजन को जरूर गो थ्रू कीजिएगा। KIP के साथ मिलकर सब्सिडी प्लानिंग कीजिएगा ताकि आप अच्छे से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम कर पाएँ, अच्छे से बैंक फाइनेंस ले पाएँ और राइट सब्सिडी प्लानिंग करके अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा पाएँ। वेयर हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई और स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी यदि आप जानना चाहते हैं तो KIP4business.com पर जरूर विजिट कीजिएगा। इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हमने वेयर हाउसिंग सेक्टर की 16 स्टेट को फोकस करते हुए एक गाइड बुक आपके लिए तैयार की है। आप उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर में आने वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टेंडर की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी का भी लिंक भी दिया हुआ है। आप उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करके भी वेयर हाउसिंग सेक्टर के जो बिजनेस है, चाहे वो साइलो प्रोजेक्ट्स हैं, कवर्ड गोडाउंस हैं या जो गवर्नमेंट के गारंटेड एग्रीमेंट के तहत गोडाउंस आते हैं या कमर्शियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में अपडेट ले सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा KIP के साथ। थैंक यू।